Dear students, Assalamu alaikum. Let us start new unit, differential equations. What do we mean by differential equations? Actually, ये जो यूनिट है हमारा, इसके हमारे कुछ सब पार्ट्स। पहला पार्ट जो इसका है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद है जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, और उसके बाद है कि आपको इक्वेशन गिवन है और उसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद लास्ट वाली जो 3 एक्सरसाइजेज आपके इस लेक्चर यूनिट में है वो है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन है और आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। सो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन है, एन इक्वेशन involving derivatives. An equation involving derivatives of dependent variable with respect to independent variable. तो ये है बेटा इसके लिए डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या सिंपली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। जिस तरह अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कहते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इक्वेशन है sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2, सो ये एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में, इक्वेशन मीन्स जिसमें ये इक्वलिटी का साइन आ जाए। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे आगे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x एंड cosec x। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिस इक्वेशन में आए उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे log of x to the base 3 plus 5 is equal to 7 by 3, सो ये भी एक इक्वेशन है, बट इसमें जो आता है दैट इज लॉगरिथम आता है। सो या अगर आप इसमें 5 नहीं लिखेंगे या लिखेंगे भी, सो इसको आप कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग लॉगरिथम। सो बेटा ये होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसी तरह है आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसी तरह है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, जिसमें डेरिवेटिव्स होंगे अब डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल अगर आप इसमें लिख सकते हैं, देखो बेटा आपके पास है dy by dx, here y is dependent variable, x is independent variable, so this is d by dx of y, derivative of y with respect to x, derivative of dependent variable with respect plus 3x is equal to 4। so ये एक इक्वेशन है, इसमें आपके पास आ गया है यहाँ डेरिवेटिव। सो जिस इक्वेशन में आपको ये डेरिवेटिव मिले, इस इक्वेशन को आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। इसी तरह बेटा अगर आपके पास ये आ जाए d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, सो अगर इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, सो इस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव आ गया है, सो ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, सो इसको आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन बेटा ये जो मैंने दोनों एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दी है यहाँ पे, so these two examples, there is one dependent variable that is y and one independent variable. There are several other differential equations. For example आपके पास इस तरह होगा d2y by dx dz plus d2y by dx square
इज इक्वल टू 4, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, x भी है और z भी है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x भी है और z भी है। सो इसको भी आप कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इक्वेशंस है dy by dx plus 3x is equal to 4, d2y by dx square plus 4x is equal to 5, ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाली, जिनमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा। और ये जो होती है d2y by dx dz, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है 12th क्लास में, लेकिन आगे आगे ये भी आपको पढ़नी है। वहाँ पे तो बहुत सारी किस्में हैं इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, तो इनको आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। सो सिंपली सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ये वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव आ जाए। अब इसमें डेरिवेटिव आ गया, इसमें डेरिवेटिव आ गया, इसमें डेरिवेटिव आ गया, इसमें डेरिवेटिव आ गया, इसमें भी डेरिवेटिव। सो अब इन तीनों इक्वेशंस को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस टाइप की इक्वेशंस होंगी, इनको आप बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कहते हैं। सो लेकिन आपके सिलेबस में बस यही एक टाइप है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बेटा लिखेंगे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। Ordinary differential equations. The differential equations involving derivative of the dependent variable with respect only one independent variable. जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आ जाए। सो ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप बेटा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल, अगर आपके पास है d2y by dz स्क्वायर प्लस 4dy by dz इज इक्वल टू 3। सो बेटा ये एक एग्जांपल है, इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल और z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y है डिपेंडेंट वेरिएबल, z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें जो डेरिवेटिव्स आ गए, डेरिवेटिव है इसमें d2y by dz स्क्वायर, यानी कि इसमें डबल डिफरेंशिएशन हुई है, लेकिन तो ये तो डेरिवेटिव है। अब इसका ऑर्डर 2 है, मतलब कि कितनी बार इसकी डिफरेंशिएशन हुई है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुई है। सो इस इक्वेशन में तो डेरिवेटिव्स है, सो इसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है। जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह बेटा आप इसमें दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं, dy by dx प्लस
4y इज इक्वल टू 3। सो ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो दिस इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, ऐसी इक्वेशन को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और बेटा यही आपके सिलेबस में भी है। अब जो दूसरा टाइप है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप उसमें क्या कहेंगे, यही डेफिनेशन लिखनी है, द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन यही लिखनी है, लेकिन खाली यहां पे विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन की जगह मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन तो यही, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए। मिसाल के तौर पर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस d2y बाई dx dz प्लस 4d2y बाई dz स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें y है डिपेंडेंट वेरिएबल लेकिन x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो द इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेटा अब तक जो आपने पढ़ा सिंपली कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए उस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर इसमें आपने दो टाइप्स पढ़े कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, और जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए उसको आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी बेटा ये तो आपके सिलेबस में नहीं है 12th में, ये है फिलहाल हम इसी पे जाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। सो उसके बाद बेटा जो आपको पढ़ना है दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of differential equation. What do we mean by order of differential equation? अब order of differential equation का मतलब क्या होता है? The highest order derivative present in the differential equation is called the order of. The highest order derivative present in the differential equation is called the order of the differential equation. अब बेटा ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई dx होल क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx भी आया है, ये है dy बाई dx और ये है d2y बाई dx स्क्वायर। आपकी जो डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपके लिए क्वेश्चन जो थे वो थे फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना। फॉर एग्जांपल ये है y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 5x। सो अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे dy बाई
dx, सो वो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 5। ये dy by dx निकालना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव निकालना, लेकिन इस डेरिवेटिव को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो आपने एक बार डिफरेंशिएशन की है, सो इसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर आप इसकी और एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सो ये बनेगा d2y by dx स्क्वायर। सो इसकी जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी 6x, 5 की डिफरेंशिएशन है 0, सो इसको आप कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको d2 by dx स्क्वायर ऑफ y, सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसकी तीसरी बार आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सो d3y by dx क्यूब इट इज इक्वल टू 6। तो अगर आप इसकी फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d4y by dx 4, वो 0 बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट d 0। सो ये जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस इक्वेशन में बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। अब हमने क्या लिखा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है? इसमें तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर के लिए आपको देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है। सो आप लिखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, सो इसका ऑर्डर 2 होगा। सो ऑर्डर का मतलब है अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि गिवन है, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखेंगे, देख लीजिए बेटा, अगर हम लिखेंगे dy by dx होल क्यूब प्लस d2y by dx स्क्वायर होल पावर 2 प्लस d3y by dx क्यूब इज इक्वल टू 5। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। ये पावर आप छोड़ दीजिए, इसका यहाँ पावर 2 है, इसका यहाँ पावर 3 है, इसके साथ आपको ऑर्डर के टाइम में कुछ नहीं करना है। ये वाला जो पावर है सिर्फ ये देखना है आपको, dy by dx तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y by dx क्यूब इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में शाबाश बेटा 3 ये डेरिवेटिव्स मौजूद है। एक तो है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर। लेकिन अगर आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो ऑर्डर के लिए आपको देखना होता है खाली इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है। सो हाईएस्ट ऑर्डर वाला इसमें 3 है। सो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। इसी तरह बेटा अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू 4, अगर आप इसमें देखेंगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर नहीं है, सो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव है वो 1 है। सो हम कहेंगे कि ऑर्डर भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 ही होगा। सो व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? इसका मतलब क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास डेरिवेटिव्स गिवन है उनका ऑर्डर क्या है, उनमें से सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, वही होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, साइन dy by dx प्लस कॉस d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx होल क्यूब इज इक्वल टू 5, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें भी डेरिवेटिव्स आ गए हैं, dy by dx आ गया है, d2y by dx स्क्वायर आया है, d3y by, चलो ये इसी तरह लिखेंगे dy by dx होल क्यूब, इसमें dy by dx भी आ गया, d2y by dx स्क्वायर भी आ गया, अब यहां पर भी है dy by dx। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो हाईएस्ट वाला तो इसमें सेकंड ऑर्डर वाला है, सो हम लिखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहां पे बेटा आप कहेंगे इसमें तो डेरिवेटिव आ गया है, अब जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहां अब साइन x की जगह या साइन y की जगह साइन dy by dx है, सो वेरिएबल की जगह यहां पे dy by dx है। ऐसी इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन
ये जो डेरिवेटिव्स है इसमें वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि आपके जो ये डेरिवेटिव्स है इनका जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए होल नंबर, मतलब dy by dx पावर 0, dy by dx पावर 1, dy by dx पावर 2, dy by dx पावर 3। अगर इस टाइप के होंगे तो यहां पर भी है dy by dx पावर 3, लेकिन यहां पर तो ये एंगल है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एंगल जैसे बने उसमें ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं ये डेरिवेटिव्स। अब इसमें डेरिवेटिव्स तो प्रेजेंट है लेकिन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स मौजूद है, और इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है बेटा, सो ये तो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद जो बेटा हमें पढ़ना है दैट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Degree of the differential equation. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? एक तो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है। वो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसको आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री बाय डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन we mean by degree of differential equation when derivatives or polynomials, we mean the highest power of highest order derivative, highest power of highest order derivative of differential equation। देखिए बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1 भी होगा, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 भी होगा, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 3 भी होगा। अब फिर उन डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 1 जो है, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2 जो है, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 3 जो है, उनमें एक पावर भी होता है। उसमें आपको पावर देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है। देखिए बेटा, मैं एक एग्जांपल से इसको पहले समझाता हूं। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 3d3y by dx क्यूब होल पावर 2 प्लस 4d2y by dx स्क्वायर होल पावर 9 प्लस 6dy by dx होल पावर 11 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव भी है। सो इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा। अब डिग्री किस तरह आप देखते हैं, जहां से आपको ऑर्डर पता चलता है। ऑर्डर तो यहां से पता चलता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला कौन सा है इसमें, ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये तो सेकंड ऑर्डर वाला, ये तो थर्ड ऑर्डर वाला है। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही होता है, हाँ बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मौजूद होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका जो पावर होता है वही होती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे इस की डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे डिग्री तो 2 है और ऑर्डर इसका 3 है।
ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो है d3y/dx3। अब इसका जो पावर है वो पावर क्या है 2। अब यहां पर मैंने वही लिखवाया by the degree of differential equation we mean the highest power of highest order derivative। अब highest order derivative क्या है, इसका highest power क्या है। अब highest power मैंने यहां पर क्यों लिखा, कभी कभार ऐसा भी होता है, देख लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह है 4x dy/dx होल स्क्वायर प्लस 2d2y/dx² होल क्यूब प्लस 3d2y/dx² होल पावर 6 इज इक्वल टू 5y। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 1 वाला भी है, ऑर्डर 2 वाला भी है और ऑर्डर 2 वाला भी है। अब इसका ऑर्डर तो 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 है, लेकिन इसमें ऑर्डर 2 वाले जो 2 है यहां पे डेरिवेटिव्स, एक तो ये है एक तो ये है, लेकिन इस ऑर्डर 2 वाले में जो पावर है वो 3 है, इस ऑर्डर 2 वाले में जो पावर है वो 6 है। सो आप इस तरह भी कह सकते हैं ये जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले इसमें तो 2 है, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम पावर 2 में से वो 6 है। सो हम कहेंगे इसका जो ऑर्डर है वो 2 आएगा, लेकिन इसकी जो डिग्री आएगी वो 6 आएगी। सो डिग्री देखने के लिए आपको देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन। अब यहां पर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले तो 2 है, अब इन 2 में से मैक्सिमम वाला पावर कौन सा है, वहीं से आपको क्या निकलता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बाय डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट पावर निकालना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो वो तो मैंने समझाया। हाईएस्ट पावर का मतलब अगर एक ही डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर वाला तो उसी का जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले 2 या 3 या 4 मौजूद होंगे तो उनमें से हाईएस्ट पावर किसका होगा, वहीं से आप निकाल सकते हैं बेटा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करना क्या है बेटा, यहां पर एक पॉइंट जो है वो है when derivatives are in polynomials, डेरिवेटिव होने चाहिए पॉलिनोमियल। देखो इसको आप बोलते हैं d3y/dx3, ये है डेरिवेटिव। अब इसका जो पावर है 2 है, इसका जो पावर है 9 है, इसका जो पावर है 11 है, इसका जो पावर है 2 है, इसका जो पावर है 3 है, इसका जो पावर है 6 है। सो अगर डेरिवेटिव्स का पावर होल नंबर होगा तो ऐसे डेरिवेटिव्स आपको कहते हैं these derivatives are in polynomials। इन डेरिवेटिव्स को आप कहते हैं डेरिवेटिव्स आर इन पॉलिनोमियल्स, इनका पावर जो है होल नंबर है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लीजिए बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी dy/dx होल पावर 1/2 प्लस 6y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आप कहेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें तो डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ऑर्डर, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव मौजूद है दैट इज dy/dx और उसका ऑर्डर 1 है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो इसका ऑर्डर 1 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां पर जो पावर है वो 1/2 है, इट इज नॉट होल नंबर। सो आप यहां डिग्री 1/2 नहीं लिखेंगे, डिग्री कभी 1/2 होती ही नहीं है। ठीक है बेटा। सो आप क्या कर लेंगे, देखो इसकी डिग्री निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, dy/dx होल पावर 1/2 इसी तरह इज इक्वल टू 3 - 6y। ये 6y यहां शिफ्ट किया। अब दोनों साइड्स में आप स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग। इस स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये 1/2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहां क्या बनेगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 3 - 6y होल स्क्वायर। अब ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब इसका जो पावर है वो 1 है। सो हम कहेंगे इसकी जो डिग्री है वो 1 है। सो इसका ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। सो डिग्री निकालने के लिए अगर आपके पास कभी फ्रैक्शनल पावर्स होंगे, इनको आपको खत्म करना है, इनको होल नंबर्स की शक्ल में आपको लाना है, तब जाके आप, ठीक है बेटा, या तब जाके आप इस इक्वेशन की डिग्री निकाल सकते हो। मैं दूसरी एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको। देखिए बेटा,
अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² होल पावर 3/2 प्लस 4dy/dx इज इक्वल टू 5। सो ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका ऑर्डर 2 है। अब बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो डेरिवेटिव्स है दे आर नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब इसका जो पावर होना चाहिए वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। अब यहां पे जो पावर है वो फ्रैक्शन है 3/2। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको डिग्री निकालनी है, तो आपको इसका जो फ्रैक्शनल पावर है वो खत्म करना है। आप किस तरह खत्म कर लेंगे, आप इस तरह लिखेंगे d2y/dx², इसकी जगह आप y2 भी लिख सकते हैं। जिस तरह dy/dx है, dy/dx की जगह आप या तो y1 लिख सकते हैं या तो y डैश भी लिख सकते हैं। सो दिस इज dy/dx, दिस इज dy/dx। इसी तरह अगर आपके पास है d2y/dx², सो इसकी जगह आप y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे y2 लिखा, इसका मतलब है d2y/dx² होल पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको वहां शिफ्ट कर लेंगे 4y1। अब यहां पर है पावर 3/2। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा यहां पे दोनों साइड्स में, y2 पावर 3/2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4y1 होल पावर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां ये 2 और ये 2 चला जाएगा, तो वहां क्या रहेगा y2 का मतलब d2y/dx² होल पावर 3, ये 2 और ये 2 चला जाएगा, इज इक्वल 5 माइनस 4y1 होल पावर 2। अब ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो अगर कभी कभार आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी कि जिसमें डेरिवेटिव्स का पावर जो है फ्रैक्शनल होगा, तो उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कीजिए बेटा होल नंबर्स में। फिर जो वहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, लेकिन जो सारे डेरिवेटिव्स होंगे उन सब का जो पावर है वो होल नंबर की शक्ल में होना चाहिए। फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही बेटा कहलाएगा और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मुझे लग रहा है आपको डिग्री भी समझ में आ गई और ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसका जो पावर है उस पावर को आप कहते हैं डिग्री। लेकिन अगर हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो उनमें से आपको देखना है मैक्सिमम पावर किसका है। और अगर डेरिवेटिव्स का पावर फ्रैक्शंस में होगा, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है होल नंबर्स की शक्ल में, तब जाके आप डिग्री निकाल सकते हैं। अब बेटा ये तो है एक टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी है जिनमें आप डेरिवेटिव्स जो है उनको पॉलिनोमियल शक्ल में नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है साइन dy/dx प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब यहां पे जो dy/dx है ये एंगल में है, और जहां पे dy/dx एंगल में होगा ये तो कभी पॉलिनोमियल बन ही नहीं सकता। इसको आप स्क्वायरिंग कीजिए, क्यूब कीजिए, पावर 4 कीजिए, ये तो इस एंगल से बाहर निकलेगा ही नहीं। सो यहां पे आप कहते हैं ये जो डेरिवेटिव है ये पॉलिनोमियल में नहीं है। सो आप कहेंगे इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, क्योंकि इट कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जो इसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जो डेरिवेटिव्स आ गए हैं वो पॉलिनोमियल की शक्ल में नहीं है। पॉलिनोमियल की शक्ल में लिखने का मतलब 4x² प्लस 3x प्लस 5। सो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। ऐसे ये तो वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, लेकिन यहाँ जो dy/dx है ये यहाँ पे एंगल की शक्ल में है। या इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए e पावर dy/dx प्लस 4x इज इक्वल टू 3, सो इसमें dy/dx तो आ गया, सो इसका जो ऑर्डर है 1 है, लेकिन आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सो ऐसे क्वेश्चंस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। या बेटा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए cos ऑफ d2y/dx² प्लस 3dy/dx
इज इक्वल टू 5। सो यहां पर dy बाई डी एक्स भी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। सो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर भी है। तो ऑर्डर हम लिखेंगे इसका 2, ऑर्डर इसका 2 आएगा, लेकिन जो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री नॉट डिफाइंड। सो मुझे लग रहा है बेटा ऑर्डर और डिग्री पे जो हमने डिस्कशन किया वो तो आपको समझ में आ गया। सो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जिस भी इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव नजर आ जाए उस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी आपके पास डेरिवेटिव्स है उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, वही जो उसका ऑर्डर होगा हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर। और उसके बाद आपने पढ़ा डिग्री। डिग्री में आपने क्या पढ़ा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर है वो पावर क्या है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। लेकिन ये जो हाईएस्ट ये जो डेरिवेटिव्स होने चाहिए ये पॉलिनोमियल की शक्ल में होने चाहिए। पॉलिनोमियल की शक्ल में इनका जो पावर है वो होल नंबर्स होना चाहिए और ये एंगल वगैरह इनके साथ नहीं होने चाहिए। तो इसके साथ बेटा आपको ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक में जो पहली एक्सरसाइज है वो तो आप खुद कर सकते हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो बेटा आपके पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए ये है dy बाई डी एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y को क्या वैल्यू दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x? y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये तो डिपेंड है ऑन x, अब y का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ x ही होगा। मान लीजिए y एक फंक्शन है, जब y डिपेंड है ऑन x तो हम कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। अब इस y को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं, कौन सी फंक्शन यहां पे बना सकते हैं कि जब वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उस y का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर में निकलेगा। तो आप उस y के वैल्यू को आप क्या कहते हैं बेटा? solution of the differential equation. So अगर आपसे कोई पूछे what do we mean by the solution of differential equation, तो हम क्या कहेंगे? It is the value of the dependent variable in terms of independent variable. अब dependent variable का value क्या होता है in terms of independent, which when satisfied in the which when substituted in the given differential equation satisfies the given differential equation. अब होता क्या है, मैं यहां पे ये डेफिनेशन लिखवाऊंगा बेटा। देखो द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, the value of the dependent variable in terms of independent variable. That is y is equal to f of x. y का जो वैल्यू होगा f of x एक फंक्शन होगी in terms of x which when substituted
which when substituted in the differential equation satisfies differential equation. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये होती है एक फंक्शन y का एक वैल्यू, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, x तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो y विल बी अ फंक्शन ऑफ x. सो इस f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा जब आप इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y की जगह लिखेंगे, सो आपका जो LHS है वो RHS के बराबर निकलेगा. उस फंक्शन को हम कहते हैं इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये एक फंक्शन है which when substituted in the differential equation satisfies this differential equation. अब इसमें बेटा क्या है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी देता हूं इसमें. The solution containing arbitrary constants. जब सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ जाए, the solution containing arbitrary constants is called general solution. तो ऐसी सॉल्यूशन को आप जनरल सॉल्यूशन कहते हैं जिस सॉल्यूशन में आप आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, तो ऐसी सॉल्यूशन को आप जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. एंड द सॉल्यूशन, मैं अभी इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं. द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे ही नहीं, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. उसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. देखिए बेटे, मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आ जाए. ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल 4. मैं यहां पे y का एक वैल्यू लिखूंगा, y is equal to 4x minus x cube. ये बेटा एक इक्वेशन है, dy by dx is equal to 3x square, dy by dx plus 3x square is equal to 4. और यहां पर मैंने y का एक वैल्यू लिखा 4x minus x cube. अब अगर आप ये y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहां पे देखो d by dx ऑफ y की जगह आप लिखोगे 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस आप कर लोगे 3x स्क्वायर, यानी कि LHS, खाली LHS आप लोगे, लेकिन LHS में y की जगह आप ये वैल्यू लिखोगे. तो d by dx ऑफ 4x इज 4, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x, 4 बाहर आ जाएगा, dx by dx दैट इज 1, d by dx ऑफ x माइनस d by dx ऑफ x क्यूब जो डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर प्लस, तो ये 3x स्क्वायर है, ये और ये चला जाएगा, तो यहां क्या निकला 4. सो लेफ्ट हैंड साइड 4 के बराबर निकलेगा, राइट हैंड साइड भी 4 है. सो y के ये वैल्यू देने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है. सो इस y के वैल्यू को हम कहेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन ये जो y का वैल्यू होता है ये एक फंक्शन होती है. सो द फंक्शन व्हिच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो y का जो ये वैल्यू है, y तो है फंक्शन ऑफ x, अब इसको आप कहेंगे fx, 4x माइनस एक्स क्यूब को. सो fx के इस वैल्यू को आप कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. सो इसको आप कहते हैं सॉल्यूशन. अब बेटा अगर मैं यहां y लिखता 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस मान लीजिए a,
where a is arbitrary constant. यहां पर भी मैं लिखता a arbitrary constants. तो जब आप d by dx आप 4x करते तो 4, d by dx आप x क्यूब करते तो 3x स्क्वायर, d by dx आप a तो 0 बन जाता. अब 3x स्क्वायर कैंसिल तो 4 आ जाता. अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में यहां पे a आ गया, लेकिन सॉल्यूशन तो है लेकिन कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए. अब बेटा आप इस सॉल्यूशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3. जरा बेटा यहां पर आप d by dx आप 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस a मत लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए. जब आप 3 लिखेंगे, अब 4x की डिफरेंशिएशन 4, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 की डिफरेंशिएशन 0 प्लस इस 3x स्क्वायर को इसी तरह, तो 3x स्क्वायर कैंसिल, वहां पे 4, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकलेगा. सो चाहे आप खाली 4x माइनस एक्स क्यूब लिखो, 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस a लिखो, 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 लिखो, ये सब इसके सॉल्यूशन है. लेकिन इस वाले सॉल्यूशन में है आर्बिट्ररी कांस्टेंट a. सो इस सॉल्यूशन को आप कहते हैं बेटा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन में भी कांस्टेंट है, लेकिन इस सॉल्यूशन को आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं कहते हैं, इस सॉल्यूशन को आप कांस्टेंट कहते हैं. 3 इज अ कांस्टेंट, नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट कैन टेक एनी वैल्यू, a कैन बी 1, a कैन बी 2, a कैन बी 3, a कैन बी 4. सो जहां पे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं. और जब हम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दे, देखो मैंने a की जगह 3 ले लिया, अगर मैं ये a नहीं लिखता, 3 नहीं लिखता, खाली 0 लिखता, सो मैंने a की जगह 0 लिखा. चाहे मैं a की जगह 0 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 2 लिखूं, सो अगर मैं a को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं तो उस सॉल्यूशन को आप कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में बेटा कहीं पर आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आएगा. जहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. और जहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको बेटा. dy by dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब अगर मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल टू साइन x प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब अगर मैं ये y का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूं तो आपको LHS RHS के बराबर निकलना चाहिए. जब आप LHS देखेंगे बेटा, देखो LHS क्या है, d by dx ऑफ y की जगह है sin x प्लस c माइनस है cos x. सो ये बनेगा d by dx ऑफ sin x दैट इज cos x, d by dx ऑफ c दैट इज 0 माइनस cos x. सो cos x माइनस cos x इज 0. सो LHS निकला 0 के बराबर, RHS भी है 0. सो ये जो वैल्यू है y का, ये इसको सेटिस्फाई करता है. सो इसको हम, इस इक्वेशन को, y के इस वैल्यू को हम कहेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब इस सॉल्यूशन में बेटा यहां पे c आ गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया. सो इस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? हाँ शाबाश बेटा, जनरल सॉल्यूशन. अगर यही सॉल्यूशन इस तरह होता, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10, अगर यहां पर आप sin x प्लस c की जगह sin x प्लस 10 भी लिखोगे, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, 10 की डिफरेंशिएशन 0, cos x माइनस cos x तो 0, वो भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है. लेकिन यहां इस c की जगह आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया. जब आप c की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो उस सॉल्यूशन को आप कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने डेफिनेशन लिखा है द सॉल्यूशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या आप इस तरह भी कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन व्हिच आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैज बीन गिवन अ पर्टिकुलर वैल्यू, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई खास वैल्यू दिया गया हो, उस सॉल्यूशन को आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं.
सो मुझे लग रहा है आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये एक फंक्शन होती है जो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लोगे इस डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू, तो LHS जो है आपका RHS के बराबर निकलेगा, यानी कि वो इक्वेशन जो इसको सेटिस्फाई कर ले उस इक्वेशन को आप कहते हैं सॉल्यूशन। सो दिस इज एन इक्वेशन y इक्वल टू sin x प्लस 10। सो ये जो फंक्शन है, सॉरी बेटा फंक्शन, ये फंक्शन जो है इस फंक्शन को आप sin x प्लस 10 को आप कहते हैं इट इज द सॉल्यूशन y इक्वल टू sin x प्लस 10। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब अगर इसमें c आ गया, a आ गया, b आ गया, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आ गए, तो उस सॉल्यूशन को आप जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट आ गया, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है, वो इसी पे है। उसमें क्या है बेटा, देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसने बहुत ही अच्छी तरह से इसको फ्रेम किया है। सबसे पहले कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री, वो तो आपने समझ लिया। अब दूसरे में इसने डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दी है इसी तरह और सॉल्यूशन भी दिया है। आपको चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब उसके लिए आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट y का वैल्यू यहां पे LHS में उठाओगे। अगर LHS RHS के बराबर निकला तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर LHS RHS के बराबर नहीं निकला तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मिसाल के तौर पर इसने जो पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में वो है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो है 9.2, एक्सरसाइज 9.2। यहां से इसने दिया है y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1, और यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है इसका सॉल्यूशन। अभी पता नहीं सॉल्यूशन है, लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है कि आपको चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये चेक किस तरह कर लेंगे, आप ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। आप यहां dy बाई डी एक्स निकालेंगे, देखो dy बाई डी एक्स, e पावर x की जो डिफरेंशिएशन है e पावर x, 1 की जो डिफरेंशिएशन है इट इज 0, इसका नाम y डैश भी है। अब y डबल डैश जब आप निकालोगे, y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब इसकी और एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। अब e पावर x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज e पावर x। अब यही वैल्यूज आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। LHS देखो क्या है, LHS इज y डबल डैश माइनस y डैश। अब y डबल डैश का जो वैल्यू है वो e पावर x निकला है, y डैश का जो वैल्यू है e पावर x माइनस e पावर x इज 0, और वही तो है RHS। अगर ये वैल्यू देने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू e पावर x प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। सो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, ये जो है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू डायरेक्ट इसमें उठाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर LHS RHS के बराबर निकले तो ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं निकले तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब इस सॉल्यूशन में 1 आ गया तो इसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब अगर यहाँ 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, तब जाके भी ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर अब 1 की जगह a होता, b होता या c होता, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता, तो हम उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब इसी तरह इसने और एक क्वेश्चन दिया है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स। दिस इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव, सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है सॉल्यूशन। आपको चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या कर लेंगे, आप LHS लेंगे।
LHS है y डैश माइनस 2x माइनस 2। अब y डैश यहां से निकालोगे, y डैश तो यहां से निकलेगा, y डैश का मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x की जो डिफरेंशिएशन है 2, अब c की जो डिफरेंशिएशन दैट इज 0। सो यहाँ y डैश का वैल्यू लिखोगे 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ये हो रही है कैंसिल, ये हो रही है कैंसिल, तो 0 निकला। अब वहाँ RHS में भी 0 है तो आपका LHS RHS के बराबर निकला। सो y का ये वैल्यू देने से आपका LHS RHS के बराबर निकला। सो हम कहेंगे ये जो है ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन इस सोल्यूशन को आप जनरल सोल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें यहाँ c लिखा हुआ है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बेटा? सो जिस सॉल्यूशन में c आ जाए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाए, उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। जिसमें यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए इसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा बेटा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आपको देखना है क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो ये जो है ये इसका सोल्यूशन होगा, अगर नहीं करता है तो सोल्यूशन नहीं होगा। अब बेटा आप जब इसकी डिफरेंशिएशन कर लोगे y डैश dy बाई डी एक्स, आपको पता होगा रूट x की जो डिफरेंशिएशन है, रूट x की डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x। ये मान लीजिए रूट x है, रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, लेकिन यहाँ x की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है इंटरनल 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x, सो ये 2 और ये 2 चला जाएगा। सो यहां से क्या निकलेगा बेटा, y डैश इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये तो है LHS, y डैश x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब RHS क्या है? अब इसमें जब आप RHS देखोगे, RHS है बेटा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लेकिन y का जो वैल्यू है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब तो y का वैल्यू यहां भी सब्स्टिट्यूट करना है, यहां भी सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ dy बाई डी एक्स तो तभी निकलेगा ना जब y आपके पास होगा। अब ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ पावर चला जाएगा, तो क्या रहेगा, x रहेगा और नीचे रहेगा हाफ पावर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब RHS निकला x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और LHS है y डैश, और y डैश भी है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका सोल्यूशन है। कुछ नहीं करना है, यहाँ y गिवन था, y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, y डैश यहाँ से निकालेंगे। अब देखेंगे क्या LHS RHS के बराबर आएगा, अगर आएगा ये इसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आएगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये सारी की सारी कंप्लीट हो गई। आप इसको खुद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन देखने के लिए, लेकिन अगर इस सोल्यूशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसको आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। जिस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद होगा उस सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। सो ये दो एक्सरसाइजेज आपकी हो गई। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम तीसरी एक्सरसाइज कर लेंगे, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास जो 4th, 5th और 6th है, वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्यूशन निकालना होगा। देखो ये जो यूनिट है बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें सॉल्यूशन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, सिर्फ आपको चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें एक इक्वेशन गिवन होगी, एक कंडीशन गिवन होगी, इक्वेशन गिवन होगी, तो उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और 4th, 5th और 6th जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशन निकालना है। ये जो 3rd एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उसमें सॉल्यूशन गिवन होगा, ये गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, और जो 4th, 5th, 6th है ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्यूशन निकालना होगा, रेसिप्रोकल उल्टा करना है। अब इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें क्या होगा, ये गिवन होगा, सॉल्यूशन गिवन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होगी। फिर 4th, 5th और 6th एक्सरसाइज जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे।
थैंक यू बेटा।